नमस्कार, मैं लिजा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज व्रत सावित्री की कथा का दिन है, पूजा का दिन है, अर्चना का दिन है। पूरे भारत वर्ष की अगर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में आज सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस वट के पेड़ के पास जो पूजा अर्चना है वो करती हुई नजर आएगी। इसी कड़ी में आज अगर बातचीत की जाए तो आखिर इस त्योहार का क्या कुछ महत्व है और इन तमाम चीजों को लेकर के हम मौजूद हैं फिलहाल उस जगह पे जहां वट का पेड़ है। हम सुहागिन औरतें एक साथ मिलके पूजा अर्चना करेंगी और आपको बिल्कुल हम रूबरू करवाएंगे कि इस व्रत में जो चीजें होती है, चाहे पंखे की बात की जाए, बांस के पंखे का इस्तेमाल होता है, बांस की जो टोकरी है उसकी एक अलग महत्ता होती है और इसी के साथ ही साथ जो 16 श्रृंगार करके कहते हैं कि जो सुहागन इस व्रत को करती है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही उसके जो पति की कहते हैं कि लंबी उम्र है वो सदा रहती है और ऐसे में बिल्कुल हम उस पूजा को करने के लिए यहाँ मौजूद है। जैसे कि इस पत्तों को आप देख सकते हैं। इस पत्ते की अगर बात की जाए तो ये पत्ते जो है वो बट के पेड़ के जो पत्ते हैं वो हैं और इस पूजा में सबसे अहम भूमिका निभाते हुए ये पत्ते नजर आते हैं। इस पत्तों में ही जो फल फूल अन्य चीज़ों को रख करके पूजा की जाती है। साथ ही इस पंखे की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जब इसकी पीछे की जो कहानियां हैं वो कहानी इस प्रकार से है कि जब सत्यवान वो कहीं ना कहीं उसके प्राण लेने के लिए यमराज धरती पे आए थे, तब उनकी जो पत्नी थी वो कहीं ना कहीं इस व्रत को कर करके कहीं उस अपने पति की जो कहते हैं कि लंबी उम्र की कामना की थी और उसके बाद ही बिल्कुल इस व्रत को तब से जो महिलाएं हैं वो करते आ रही हैं। साथ ही जो मौली धागा है उसका भी बेहद अहम महत्व होता है। यहाँ अगर बात की जाए तो जो कह सकते हैं कि सत्यवान की जो पत्नी थी सावित्री, उसने जिस तरीके से इस कठोर व्रत को किया और उसने अपनी पति की जो कहते हैं कि प्राण है वो यमराज से मांगे थे और यमराज से मांगने के क्रम में यमराज ने कई अन्य जो उन्होंने कहा कि हे माता तुम मुझसे अन्य वरदान मांगो, लेकिन जो सावित्री थी वो अपने कहीं ना कहीं बातों पे अडिग रही। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति की लंबी उम्र की कामना चाहिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ कई महिलाएं हैं, उनमें पूजा का जो भाव है, मन शांत चित्त से इस पूजा को किया जा रहा है और बिल्कुल आज के दिन की अगर बात की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण दिन जिस तरीके से इस वट वृक्ष की जो पूजा अर्चना है वो होती है और महिलाओं में कह सकते हैं कि जो एक तरीके से उत्साह का भाव है वो भी नजर आता है। सीधे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इस पूजा की बात की जाए तो कब से करती आ रही हैं आप? हम आज मेरा 27 साल हो गया। 27 साल से एक वट सावित्री की पूजा है वो कर रही है। बात की जाए तो सत्यवान की जो कथा है उससे तो भली भांति वाकिफ हो चुकी है और क्या कुछ कहेंगे कि आज की जो युवती है उन्हें क्या संदेश देंगे? उन्हें भी इस ओर अग्रसरित होने के लिए कहेंगे, पूजा करे वट सावित्री का, इसका महत्व को समझे, इस महत्व को समझे। देखिए, इसमें सुहागिन औरतें एक दूसरे को जो नाक से सिंदूर देती है उसकी भी एक अलग महत्व है। उसके बारे में जरा। हाँ, आज सुहागिन लोग को जरूर 5 सुहागिन को सिंदूर लगाना ही चाहिए नाक पर से। तो इससे क्या होता है, किस तरीके का भाव होता है, जरा इसे बताएं। अपना सुहाग का ये के लिए करती है, सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए, उसकी रक्षा की मनोकामना करते हुए जो कह सकते हैं कि जो व्रती है, व्रत सावित्री की जो कथा है उसे सुनती है। पहले इस जगह पे जो कह सकते हैं कि जो वट वृक्ष की जो पत्ते हैं उन पत्तों में कहीं ना कहीं पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ साथ जो इस मौली धागे के साथ इस वृक्ष की परिक्रमा करती है और परिक्रमा करने के दौरान अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है कि भगवान मेरे पति की लंबी उम्र करे, भगवान
मेरे पति को हर वो सुख समृद्धि प्रदान करे। जो कथा है वो सुनी जा रही है। हम अब सीधे पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि इस व्रत का क्या कुछ महत्व है। महत्व बताएं। इस व्रत का महत्व तो बहुत कुछ है। महत्व का मतलब होता है पति का पूजा है। ये वर पूजा का रहता है। इस वर पूजा का महान जो है वह सावित्री सतवान से जो जुड़ा हुआ है। पति और पत्नी का क्या अर्थ होना चाहिए वह विधान को बताता है वर सावित्री पूजा। तो यही इसका अर्थ है। और जिस दिन सूर्य उदय होने वृक्ष का, इस वृक्ष के, इस वट वृक्ष का क्या कुछ है? का मतलब ये होता है कि व्रत तो व्रत होता है, यानी उपवास करके। ये व्रत का मतलब होता है तिथि, त्रियोदशी तिथि से दिन के लिए नहा ला के खाइए। चतुर्दशी को ही खाइए, पूर्णिमा का दिन उपवास रह के पूजन कीजिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस तरीके से अपने जो पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। हम सभी सुहागन अपने इस व्रत को संपन्न बनाने में लगी है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है इस व्रत को करने में? बहुत अच्छा लगता है, और खास करके अभी जो न्यू पीढ़ी की जनरेशन है वो तो इससे बहुत कुछ सीखेंगे कि आखिर सावित्री और सत्यवान, मतलब सावित्री कैसे अपने पति को अमराज से छीन करके लेकर आई थी। तो हमें जरूरी है कि मतलब अपनी पुरानी कथाओं से कुछ कुछ सीखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगता है ये करके। उन पुरानी किस्सों, उन कथाओं से सीखते हुए आज के आधुनिक युग में जो महिलाएं हैं वो आज भी अपने जड़ों से जुड़ी हुई है। आज वट सावित्री की जो कथा है वो भी इस कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सत्यवान और सावित्री की जो प्रेम कहानी है उसे बयां करती है। क्योंकि कैसे एक स्त्री अपने जीवन में बस एक पुरुष को जिस रूप से मन में कहीं ना कहीं पति के रूप में धारण करती है और उसके बाद पूरे जीवन भर उसे ही अपने पति के रूप में बिल्कुल देख पाती है। और ऐसे ही आज की जो युवा है, आज की जो महिलाएं हैं, उन्हें सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल इसी पवित्र रिश्ते को एक सूत्र में बांध करके पूरे कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी एक अच्छी जीवन की कामना करते हुए ये महिलाएं इस व्रत को पूर्ण बनाती है। सहयोगी कृष्णा के साथ मैं लिजा सिंह, रांची से।